हेलो एवरीवन, हम ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, सीरीज हम लेके आ रहे थे, उसमें आज हम कर रहे हैं पार्टनरशिप एंड एनएलपी अकाउंट के यूनिट 5 डेथ ऑफ पार्टनर्स के ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू। ये वीडियोस मैं अलग अलग चैप्टर के इसलिए बना रही हूँ कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर का कोई क्वेश्चन देखना हो ट्रू फॉल्स या एमसीक्यू का, तो आप उसको आसानी से देख सकें, आपको ज्यादा कहीं ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बनाई, पहली बात। और दूसरी बात हाँ, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से। अच्छे खासे मार्क्स के आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार इनको अच्छे से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स मिलेंगे तो श्योर एंड शॉर्ट, और गलत होगा तो श्योर एंड शॉर्ट। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं ट्रू एंड फॉल्स डेथ ऑफ पार्टनर्स चैप्टर के। ठीक है, पहला कह रहा है बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। भैया अगर कोई पार्टनर मर जाएगा, कोई पार्टनर राम जी को प्यारे हो जाएंगे, तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बिजनेस पार्टनरशिप का खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है कि पार्टनर की डेथ हो गई तो बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं। तो स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि सर्वाइविंग पार्टनर क्या करते हैं? बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। लीगल हेयर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्टनर। भैया जो पार्टनर था, वो किसी पार्टनर की डेथ हो गई, मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, उसमें पार्टनर सी की डेथ हो गई, तो उसका जो भी लीगल हायर होगा, क्या उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा, क्या वो अपने आप ही पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाएगा? नहीं, वो पार्टनर्स के ड्यू का अधिकारी है। यानी पार्टनर सी के जो भी ड्यूज बनते थे पार्टनर में, कैपिटल में उसका जो हिस्सा बनता था, प्रॉफिट में उसका जो हिस्सा बनता था, असेट्स में जो हिस्सा बनता था, उसका हकदार है वो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनता। तो स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स। A revaluation account is opened in the books of account on the death of partner. पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो हम बुक में एक अकाउंट खोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। जब भी पार्टनर की डेथ होती है तो हम बुक्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। क्यों? ताकि हम सारे एसेट को, लाइबिलिटीज को रिवैल्यू कर सके, पार्टनरशिप फर्म की एक्चुअल वैल्यू डिटरमाइन कर सके, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसका जो शेयर है हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करते हैं। स्टेटमेंट इज ट्रू। Any reserve appearing in the balance sheet on the date of death of partner is transferred to all partners capital account in their profit sharing ratio। ये कह रहा है कोई रिजर्व जो अपीयर हो रहा था बैलेंस शीट में, उसको हम क्या करेंगे? सारे पार्टनर्स के बीच उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल, ये बात सही है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मान लो 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, ये जो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे वो 1:2:C में शेयर कर रहे थे। सी की डेथ हो गई। ठीक है, सी की क्या हो गई? डेथ हो गई। मान लो अगर रिजर्व में कोई पैसा था, रिजर्व में मान लो 60,000 रुपीज पड़े थे, तो ये 60,000 को आपस में इसी रेशियो में बांट लेंगे, 1:2:3 के रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ट्रू। लीगल हायर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू हिज कैपिटल बैलेंस ओनली। ये कह रहा है भैया जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है, जिस पार्टनर की मृत्यु हुई है, उसका जो उत्तराधिकारी है, लीगल हायर जो है, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का अधिकारी है। क्या ये सही है? नहीं, वो कैपिटल का ही अधिकारी नहीं है, उसको कैपिटल के साथ साथ प्रॉफिट जो है उसमें जो हिस्सा बनता है वो भी, उसमें भी उसका हिस्सा मिलेगा। गुडविल है, कोई असेट्स है, मतलब जो भी चीजें सब में सबका वो क्या होता है? उसको एंटाइटल होता है, उसको मिलता है। It is not necessary to adjust goodwill on the death of the partner। पार्टनर की डेथ पे गुडविल को एडजस्ट करना जरूरी नहीं है। आप बताओ, इट्स ट्रू और फॉल्स? क्या लगता है आपको, ट्रू है या फॉल्स? मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये आपका फॉल्स है। किसी भी पार्टनर की डेथ हो, किसी पार्टनर का एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, आपको गुडविल एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो आएगा वो जिसका अधिकारी है उसको वो मिलना चाहिए, जो जा रहा है उसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए। ठीक है,
तो आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैन एग्री टू चेंज देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है और कंटिन्यूइंग पार्टनर इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऑन डेथ ऑफ पार्टनर द फर्म गेट्स सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये कह रहा है कि अगर फर्म में पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपको जो पैसे मिलेंगे, ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, वो सरेंडर वैल्यू मिलेगी। क्या लगता है आपको, सरेंडर वैल्यू मिलेगी? नहीं, जब भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो ली गई थी वो क्या हो जाएगी, मैच्योर टाइप की मान ली जाएगी। जैसे वो मान ली जाएगी तो उसकी जो भी फुल वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। क्या मिलेगी, फुल वैल्यू मिलेगी। ओनली लीगल हायर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये कह रहा है भैया जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, ठीक है, मान लो कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, राइट, और उस जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पूरा अमाउंट मान लो मिला 3 लाख रुपए का, एक बात कह रही हूं, तो ये कह रहा है कि जो 3 लाख रुपए है ना, इसका एंटाइटल सिर्फ और सिर्फ होगा कौन, लीगल हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर हमारे एग्जांपल में कौन है, हमारे एग्जांपल में डिसीज्ड पार्टनर है सी। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ सी को ही मिलेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के पैसे 3 लाख के। ये ट्रू है या फॉल्स है, गलत है भाई। जॉइंट लाइफ पॉलिसी ली गई थी तो तीनों पार्टनर के नाम पर ली गई थी, राइट, तीनों पार्टनर के नाम से प्रीमियम डिपॉजिट हुआ था। तो जब प्रीमियम तीनों पार्टनर्स के नाम से डिपॉजिट हुआ था तो ये जो जॉइंट लाइफ का पॉलिसी का पैसा होगा ये भी आपको तीनों पार्टनर को ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मरने वाले पार्टनर के लीगल हायर को आप सारा पैसा दे दो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। एमसीक्यू पे आते हैं। एमसीक्यू क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर एग्रीमेंट, कोई प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू डेड पार्टनर शेयर इन। कह रहा है कोई एग्रीमेंट नहीं है, डिसीज्ड पार्टनर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किस किस चीज में उसका हक होगा, प्रॉफिट टिल डेट में होगा, गुडविल में होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में होगा, शेयर इन रीवैल्यूड असेट्स एंड लाइबिलिटीज में बिल्कुल होगा। अच्छा, यहाँ पे देखना, प्रॉफिट है, गुडविल है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, शेयर है, बट यहाँ पे कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है देखना। आगे कह रहा है कैपिटल में होगा, गुडविल में होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में होगा, शेयर इन रिवैल्यूड असेट्स एंड लाइबिलिटीज में होगा। यहाँ पे बोल रहा है कैपिटल यहाँ पे इंक्लूड नहीं है ना पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कैपिटल में होगा। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है, देखो तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। तीसरा कह रहा है कैपिटल में होगा, प्रॉफिट टिल डेट में, गुडविल में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में, शेयर इन रिवैल्यूड असेट्स में एंड लायबिलिटीज में। तो ये स्टेटमेंट सही है, कैपिटल में भी होता है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी होता है, गुडविल में होता है, जेएलपी में होता है, असेट्स जो रिवैल्यू किए गए और लायबिलिटी जो रिवैल्यू की गई है उसमें हुआ है। ऊपर के पॉइंट में, पहले पॉइंट में कैपिटल में हिस्सा नहीं दिया जा रहा, दूसरे में प्रॉफिटेबिलिटी में हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, तो वो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी एंड सी पार्टनर हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को रेशियो ऑफ 2:1:1। फर्म जो है उसने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है 1,20,000 की, एंड इन द बैलेंस शीट इट इज अपियरिंग एट अ सरेंडर वैल्यू, और बैलेंस शीट में अपियर कर रही है सरेंडर वैल्यू पे, कितने पे, 20,000 रुपीज में ये सरेंडर कर रही है। ये बताओ ऑन द डेथ ऑफ ए की डेथ हो गई, हाउ दिस जेएलपी विल बी शेयर्ड, ये जेएलपी जो है उसको कैसे शेयर किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। देखो अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी की पूरी वैल्यू की बात करूं तो क्या थी, 1,20,000 की थी, जिसमें से ऑलरेडी कितने की थी, 1,20,000 की थी, राइट, और जिसमें से ऑलरेडी आपकी जो 20,000 है सरेंडर वैल्यू वो बैलेंस शीट में आ ही रही है। तो भैया जो आ रही है मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, उसको आप हटा दो, 1,20,000, कितना बचा, 1,00,000। अब इस 1,00,000 को आप तीनों पार्टनर के बीच बांट दो, ए बी और सी, इस रेशियो में 2:1:1 के रेशियो में। अब 1,00,000 है, अगर पार्टनर ए की बात करूं तो 2 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 50,000।
तो ए को मिल जाएगा 50,000, इसी तरह बी और सी का निकालोगे तो 25,000 और 25,000, ये ए का हो गया। अब बी का निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बी का निकालोगे 1 लाख इंटू 1/4 इक्वल 25,000 एंड सिमिलरली सी का निकल जाएगा। तो इसमें तो कुछ बताने जैसी बात है ही नहीं। आगे आर जे डी, ये 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। डी डाइड ऑन 30 जून 2022, ठीक है, 30 जून 2022 को डी की डेथ हो गई। इट वॉज डिसाइडेड टू वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज of last 5 years average profit. If the profit are this and this, what will be D shares of goodwill? आपको D का शेयर बताना है गुडविल में क्या होगा। तो सबसे पहले तो गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल कैलकुलेट कर लो भाई। 29,600 प्लस 28,700 प्लस 28,900 प्लस 24,000 प्लस 26,800, ठीक है, डिवाइड बाय 5, राइट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 से। यही करना है, पहले गुडविल निकालो कितनी आती है। 29,600, 28,700, 28,900 प्लस 24,000 प्लस 26,800, ठीक है, ये आ रही है टोटल आपकी 1,38,000 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। करो भाई जरा, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आपकी जो गुडविल आ गई है सॉल्व करके, वो आ रही है कितनी, 82,800 की तो गुडविल आ रही है, ठीक है। अब इसमें डी का शेयर बताना है ना, तो डी का शेयर कितना होगा, डी का शेयर होगा 4 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, 7:5:4 का टोटल करोगे 16 आएगा। तो इसको डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 करो, कितना आता है, 20,700 आएगा। कितना आएगा, 20,700। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्या है, अगला कह रहा है आर जे एंड डी आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5:4। आर जे एंड डी पार्टनर है, प्रॉफिट 7:5:4 के रेशियो में शेयर करते हैं। डी की डेथ हो गई 30 जून 2022 को, 30 जून 2022 को डी की डेथ हो गई। प्रॉफिट जो था अकाउंटिंग ईयर 21-22 का, वो कितना था, 24,000, 21-22 का। तो ये जो प्रॉफिट है दिया ना, पहली चीज तो ये आपको दिया है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का। इस पूरे का जो प्रॉफिट है वो 24,000 है, ठीक है। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2022 to 30 जून 2022 विल बी क्रेडिटेड टू डीज अकाउंट। आपको ये बताना है 1 अप्रैल से लेके 30 जून के कितना प्रॉफिट, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक के बीच का कितना प्रॉफिट डी को शेयर किया जाएगा। तो पहले तो भाई ये कितने का है, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी यहां से निकालना होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा निकाल सकते हो, अप्रैल मई जून 3 महीना, 24,000 जो प्रॉफिट है वो कितने का है, पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, कितना आ जाएगा, 6,000, राइट। अब इस 6,000 का जो प्रॉफिट है 3 महीने का, इसमें आपको शेयर देना है, किसको देना है, इसमें आपको शेयर देना है डी को। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 1,500 आएगा, ठीक है। तो आप कितना दोगे डी को, 1,500 रुपीज दोगे। इस क्वेश्चन को गलती करने में अधिकतर यही होगा, स्टूडेंट्स इसी को प्रॉफिट ले लेंगे, यानी वो क्या करेंगे, वो कहेंगे हाँ हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 24,000, रेशियो लगा देंगे 4/16 और सॉल्व कर देंगे। जैसे ये करोगे आपका सवाल गलत हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। तो ये सवाल इजी है बट ट्रिकी हो सकता है ड्यूरिंग एग्जाम। 5th क्वेश्चन कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड
रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है कब कब? एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यस। डेथ ऑफ पार्टनर, यस। इसमें भी किया जाता है, इसमें भी किया जाता है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में? 3 पार्टनर A:B:C, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 के रेशियो में। देन ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर ए, पार्टनर ए की डेथ हो गई। किसकी डेथ हो गई? इसकी डेथ हो गई, राइट। आगे कह रहा है हाउ मच बी एंड सी विल पे, ये बी और सी कितना पे करेंगे ए के एग्जीक्यूटर को ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल के अकाउंट पे ए के एग्जीक्यूटर को कितना पे करेंगे? गुडविल जो आपको कैलकुलेट करनी है वो 2 ईयर परचेज के बेसिस पे करनी है, ऑन परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट। तो पहले तो गुडविल ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। 3,29,000 प्लस 3,46,000 प्लस 4,05,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है और ये करना है। सबसे पहले गुडविल निकाल के बताओ कितना आएगा। तो भाई जो गुडविल आ रहा है, गुडविल आ रहा है वो आ रहा है 7,20,000, ठीक है। हमसे सवाल ये कह रहा है कि बी और सी ए के एग्जीक्यूटर को कितना देंगे, ठीक है। बी और सी ए के एग्जीक्यूटर को कितना कितना देंगे, ठीक है। तो हम पहले ये तो पता लगा लें कि ए के कितना होता है, ठीक है ना। शेयर ऑफ ए कितना है गुडविल में, ठीक है ना। शेयर ऑफ ए इन गुडविल निकाल लो भैया कितना है। कैसे निकालोगे? 7,20,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 10, इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 3,60,000। तो ये तो आपको पता चल गया कि भैया ए का जो शेयर है वो कितना है। ए का जो शेयर है वो कितना है? वो 3,60,000 है। अब आगे क्या होगा, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई बी और सी बचे हैं, तो अब ये क्या करेंगे, ये प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। खाली B:C बचे हैं, कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या मान रहे हैं 3:2 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं कि बी को कितना गेन हुआ और सी को कितना गेन हुआ, है ना। तो आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हो ना, गेनिंग रेशियो निकाल लो, ठीक है। पहले बी का निकालो, तो बी का गेनिंग रेशियो, बी को अब कितना मिलेगा 3/5, और बी का पुराना रेशियो क्या था 3/10, यही था, है ना। पुराना रेशियो ये था। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये आपका 3 ही रहेगा। ये कितना बचेगा? ये बचेगा 3/10। सिमिलरली सी का निकाल लो, ठीक है। सिमिलरली सी का निकालो तो 2/5 हो गया, पहले 2/10 था, एलसीएम 10, ये 4, ये 2, ये आ गया 2/10। अगर आप गेनिंग रेशियो देखोगे तो कितना आ गया, गेनिंग रेशियो जो इनका आया वो 3:2 का आया। तो ये जो गेनिंग रेशियो आया ना, इसी रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, 3,60,000 का जो अमाउंट है ना वो ए के एग्जीक्यूटर को देंगे। यानी बी देगा 3/2 और सी देगा 2/, बी देगा 3/5 और 2 देगा B/5, ठीक है। समझ में आ गया? तो बी कितना देगा भाई 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, निकाल लो। $2,16,000 बी देगा, और सी का कैलकुलेट करके आप देख लेना 1,44,000 आपका सी देगा, राइट। अरे यही ऑप्शन सी करेक्ट है। बी कितना देगा 2,16,000 और सी देगा 1,44,000। देखो मैं आपको एक बात और बता दूं एग्जाम के लिए, खैर मैंने अभी तक बताया नहीं है, फिर बता देती हूँ।
जब किसी पार्टनर की डेथ होती है या पार्टनर रिटायर होता है और उसके बाद एग्जिस्टिंग पार्टनर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं करते, ठीक है। जैसे कि इस केस में A/B/C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 5:3:2 था। और ए की डेथ के बाद बी और सी ने कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया कि भाई हम इक्वली शेयर करेंगे या हम 1:2 के रेशियो में से करेंगे, नहीं। जो बचा, एग्जैक्टली जो बचा वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया, अधिक है, और कोई नया रेशियो शेयर नहीं किया गया। ऐसे केसेस में ये जो रेशियो होता है ना, यही आपका गेनिंग रेशियो भी बनता है, राइट। बात समझ आ गई हो, अच्छी बात, नहीं आई हो कोई बात नहीं, आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसी के साथ डेथ ऑफ पार्टनर्स के ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू दोनों कंप्लीट हो गए हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनर के साथ, जिसके साथ ही पार्टनर्स एंड एलएलपी अकाउंट के सारे यूनिट्स के ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियोस प्रॉफिटेबल लग रहे हो तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।